हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता उद्धव गुट के नेता संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के। सबसे पहले सवाल आपसे अजय उपाध्याय जी, आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे काफी नाराज दिख रहे थे कि बाकायदा फिर से एक बार यही थ्योरी चलाई गई है, अब पेजर भी आ गया है बीच में, ईवीएम भी आ गया है, हैकिंग भी आ गई है। वो कह रहे हैं ये सब बेबुनियाद आरोप है, क्यों लगा रहे हैं ये आरोप? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो पहले 20 जो विधानसभा हरियाणा में जिस पे गड़बड़ियों की शिकायत हमने की है उनको उसका जवाब देना चाहिए, बस बनिस्बत की वो खुद ही गुस्सा रहे हैं। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है, नहीं तो वो जवाब देते कि क्यों 99% जो है बैटरी चार्ज पाई गई और बाकी जगह पे मात्र 70 से 60% जहाँ बैटरी थी वहाँ भाजपा हारी और 99% में भाजपा जीती है। ऐसे 20 कंस्टिट्यूएंसी का हम लोगों ने प्रूफ के साथ इनको जो है चुनाव आयोग को हमने किया है, कंप्लेन किया है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। साम दाम दंड भेद तंत्र यंत्र षड्यंत्र की जो पॉलिटिक्स से चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, लोकतंत्र को हड़पने का वो पूरा देश देख रहा है। पर एक बात है, महाराष्ट्र में जिस तरह से महाराष्ट्र के इतिहास गवाह है, वहां षड्यंत्रकारियों को और गद्दारों को महाराष्ट्र के लोग जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा मतदान करके मतदान का परसेंट जैसे बढ़ेगा निश्चित तौर पे भाजपा की हार सुनिश्चित हो जाएगी, चाहे जितना भी ईवीएम हैक करने का प्रयास करें। जिस तरह लोकसभा में काम हुआ, लोकसभा में महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंट ज्यादा हुआ और उसका नतीजा आप सबने देखा है। अपराध सरेआम जिस तरह महाराष्ट्र में हो रहा है, सरेआम दिन दहाड़े सत्ताधारी दल के साथी को गोली मार दी जा रही है। अब महाराष्ट्र की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, इस सरकार को जवाब देगी। कटप्पा चाहे जितना अपने को प्रयास कर ले अपने को बचाने का सत्ता, इस बार सत्ता वहां बचने नहीं जा रही है। पर कटप्पा तो ईवीएम हैक करके बैठा हुआ है, तो जनता क्या ही कर लेगी? अजीत पवार का आप तो पहले ही कह रहे हैं कटप्पा ने ईवीएम हैक कर लिया, तो जनता क्या ही कर लेगी? जवाब देगी। हाँ, वो तो किया हरियाणा में, सबने देखा। आपको भी प्रश्न पूछना चाहिए, हमारे जो शिकायतें हैं उस शिकायतों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दिया है? हिम्मत तो देना जवाब। बताइए शिवम त्यागी, चोर की दाढ़ी में तिनका। लोगों ने तथ्यों के साथ कंप्लेन किया है, यंत्र तंत्र षड्यंत्र बनाम लोकतंत्र, और चुनाव आयोग के लोगों को और इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देंगे, चुनाव आयोग नहीं देगा इसका जवाब। नहीं, उन्होंने वैसे अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो उनके पास शिकायत लेके आए हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर एक एक को अलग जवाब दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला था क्योंकि उनसे ये सवाल पूछा गया था। पर चोर की दाढ़ी में तिनका व्यक्तिगत तौर पर क्या होता है? हमारी पार्टी ने सबसे जो विक्टिम हुई है, जो प्रभावित हुई है, वो उनसे प्रश्न पूछा है और तथ्यों के साथ। एक एक आदमी का क्या जवाब होता है? हमारे सारे सीनियर नेता जाकर के पब्लिक डोमेन में तो आपको लगता है कि जब तक उन 20 सीटों का जवाब आपको ना दिया जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने ही नहीं चाहिए? अजय जी, आप बॉयकॉट कर रहे हैं क्या कि वो चुनाव होने ही नहीं चाहिए जब तक 20 सीटों का हिसाब आपको ना दिया जाए? नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव कैसे होना चाहिए, इस पर चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए और उस पर एक बार विमर्श करना चाहिए, यदि निष्पक्ष है तो। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका शिवम त्यागी बताएंगे। के इशारे पे चल रहा है तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, शिवम त्यागी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं पद्मजा जी, इस चीज को लेकर इस देश में मुझे लगता है 2014 के बाद से इतनी बहस हो चुकी है कि दूर सुदूर हिंदुस्तान में बैठा हुआ कहीं कोई गांव में व्यक्ति भी समझता है कि ये कांग्रेस वाले इतनी रोंदू पार्टी हो गए हैं, इतना बुरा हाल इनका हो गया है कि जिस चुनाव में जीत जाते हैं उस चुनाव में चुपचाप मुख्यमंत्री बनाकर बैठ जाते हैं, जिस चुनाव में 99 सीटें बन जाती है उस चुनाव में ऐसे इतनी खुशी मनाते हैं जैसे खुद जीत गए हों, लेकिन जिस चुनाव में हार जाते हैं उसके बाद इनकी यही कहानियां है। मतलब इनके पास कोई स्क्रिप्ट अगर पिछले 10 साल में नहीं हो तो आप बता दीजिए। जिन राज्यों में जीते भाई, ये झारखंड में जीते, इसके बाद तेलंगाना में ये जीते, हिमाचल में ये जीते, तमाम जगहों पर जब आप जीत जाते हो तो इस तरह की कंप्लेंट्स आपकी कभी नहीं आती। लेकिन जैसे ही हार जाते हैं तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है कि बैटरी में ये दिक्कत थी, ईवीएम में ये दिक्कत थी, कोई उसको पेजर बताने लगता है। अरे भाई, पहले उसको एड्रेस किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर 26 मई 2017 को इस देश के चुनाव आयोग ने आपको ससम्मान बुलाया था कि आ जाइए और ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए।
अगर आप इतने ही बड़े इंजीनियर थे, इतने ही बड़े ज्ञानी थे और आपको लगता है ये मशीन टैंपर की जा सकती है, हैक की जा सकती है, तो जाकर साबित कर देते। आज वो स्थिति ही नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनकी याचिका खारिज कर दी है, अब क्या करें? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जस्टिस लेकर आए क्या? मतलब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, शक का तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता। इस देश में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो कांग्रेसी और इंडिया अलायंस वालों की बुद्धि है। उसका रीजन है कि अपनी एनालिसिस अगर करेंगे, चुनाव हार की व्याख्या अगर करेंगे तो नेता पर बात पहुंचेगी। नेता एक ही है जो लगातार 52 चुनाव हार चुका है